हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड, आज की वीडियो का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करो जो 9 तथा 6 से पूर्ण विभाजित हो। देखिए 9 तथा 6 से पूर्ण विभाजित हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 100 तथा 200 के बीच। 100 तथा 200 के बीच, देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करनी, यानी कि 100 और 200 के बीच वाली संख्याएं ज्ञात करनी जो 9 तथा 6 से पूर्ण विभाजित हो। तो 9 तथा 6 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी जो 9 से भी कट जाए, जो 6 से भी कट जाए, अर्थात 9 और 6 से अलग अलग विभाजित न करके हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं और उस एलसीएम से ही हम भाग करके देखते हैं कि 100 तथा 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं आएगी। तो देखिए 9 और 6 का एलसीएम हो गया 18, इनका एलसीएम होता है 18। अब 18 से भाग करके देखेंगे 100 और 200 के बीच आने वाली कुल कितनी संख्याएं होगी। देखिए 18 से भाग करके देखते हैं। 18 से 18 पंजे 90, 18 छिके 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नब्बे 162, 18 दाम 180 और 18 की 11 में गुणा करेंगे 198। तो देखिए ये हो गई हमारी संख्याएं 100 और 200 के बीच। अब ये संख्याएं हमारी 9 से भी कट जाती है, 6 से भी कट जाती है, आप भाग करके देख सकते हो। तो 100 और 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं होगी? 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल 6 संख्याएं होगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। ऑप्शन बी है 6 संख्याएं। अब हमें एक तरीका और देखते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका, एक सेकंड मेथड भी देखेंगे। देखो 100 और 200 के बीच की कुल संख्याएं पूछी है जो 9 और 6 से पूरी कट जाए, अर्थात 18 से कटने वाली संख्याएं देख लेंगे। देखो जब हम 100 को 18 से भाग करेंगे तो 100 से पहले पहले वाली संख्याएं 18 से कटने वाली आ जाएगी। देखिए 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, तो आगे पहुंच जाएगा। तो ये 5 संख्याएं होगी 100 से पहले पहले। और यदि हम 200 को 18 से भाग करेंगे तो देखिए करते हैं 18 एकम 18, 2 बच गए, हो गए फिर 20, 18 एकम 18, तो ये 11 संख्याएं होती है। बट ये 11 संख्याएं होगी 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक 11 है, और इन 11 में से हम 1 से लेकर 100 तक की 18 से कटने वाली संख्याएं जो होती है 5 है, ये घटा देंगे। तो हमारी 100 और 200 के बीच आने वाली संख्याओं का पता लग जाएगा। तो 11 में से 5 घटाएंगे 6, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। तो हमारा जो क्वेश्चन है इस तरह से भी हल हो सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 ये एक संख्या है और इस संख्या को 11 से पूर्णतः विभाजित करना है, तो स्टार का मान बताना, यानी कि स्टार पर आने वाली संख्या कौन सी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था कि 11 का कॉन्सेप्ट होता है दी गई संख्या के
विषम स्थान पर आए हुए अंक और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, जिससे कि वह 11 से कट जाए। और ये कंडीशन तभी बनेगी जब हम स्टार के स्थान पर कोई संख्या रखेंगे, तभी ये सिचुएशन बनेगी। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हमारी संख्या कितने स्थानों की है, 1 स्थान, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्थान है। इसमें पहला स्थान विषम, फिर ये सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम, सम और विषम। जैसे कि मैंने बताया था विषम स्थानों पर आई हुई संख्याओं का योग करेंगे। देखिए विषम स्थान पर 7 है, फिर प्लस स्टार, प्लस 9, प्लस 5, माइनस, अब सम स्थान पर है 8, प्लस 3, प्लस 4 और बटे 11 से भाग करना है। तो स्टार के स्थान पर संख्या पूछी है। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे। देखिए 9 और 7 16 और 5 21 प्लस स्टार। देखिए यहां पर करेंगे 21 प्लस स्टार, ये जोड़ लिया, और माइनस इनको जोड़ेंगे 8 4 12 3 15 और बटे 11। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। देखिए ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 21 है। 21 में से 15 घटाएंगे 6 बचेगा और प्लस स्टार बटे 11। अब देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए जिससे कि 6 में जोड़कर वह 11 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए 11 से कटने वाली संख्या 6 के बाद 11 आती है। तो 6 में यदि हम 5 जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 बटे 11। तो 11 से यह फिर पूरी विभाजित हो जाती है। अतः स्टार के स्थान पर आने वाली जो संख्या होगी वो है 5। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। तो देखिए ऑप्शन डी है 5। तो स्टार के स्थान पर आने वाली जो संख्या होगी वो है 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/9, देखिए 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल हो रहा है। देखिए ये 1/9 1/10 से अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। अंकों में 4 अधिक है। देखिए अधिक बराबर अधिक, तो जब यहाँ 4 अधिक है तो हम इधर देख लेंगे 1/9 1/10 से कितना अधिक है। अधिक के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तब हमें अधिक का पता लग जाएगा। देखिए अब हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल, इधर अधिक हो जाएगा। अधिक से अधिक को काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इनको एलसीएम के माध्यम से हल करेंगे। 10 9 90 एलसीएम आ जाएगा, और 10 ही कम 10 9 ही कम 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1/90 और बराबर हो गया 4। अब हम इसको हल करेंगे, 1 चौका 4 और 9 चौक 36। देखिए ब्रज गुणा कर लेंगे इसकी, 1 से इसे काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 4 की गुणा 90 में करेंगे, ब्रज गुणा 9 चौक 36 360 आ जाएगा। तो हमारी संख्या आ गई 360। तो देखिए दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 360। ऑप्शन बी है 360। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। एक छड़ के 1/10 भाग को लाल, देखिए 1/10 भाग को लाल रंग से और 1/20 भाग को नारंगी रंग से प्लस
1/30 भाग को पीले रंग से, प्लस 1/40 भाग को हरे रंग से, प्लस 1/50 भाग को नीले रंग से, प्लस 1/60 भाग को काले रंग से, और शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा गया। यदि वायलेट रंग के भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हल होगा। अभी हम सबसे पहले छड़ के इन भागों के रंगे हुए भागों की लंबाई देखेंगे कुल कितनी होगी। ये जो भाग रंगे हुए हैं इनकी लंबाई देखेंगे कुल मिलाकर कितनी है। यहाँ पर इन दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम आता है इनका 5, 24, ये 60, 600 आता है। देख लीजिए 600 एलसीएम आएगा इन सभी का। अब हम इस एलसीएम को बारी बारी इन सभी से भाग करके लिखते रहेंगे। देखिए यहाँ पर 10 से इसको भाग करेंगे 60 बार कटेगा, 60 एकम 60, प्लस 20 से भाग करेंगे 30 बार कटेगा, प्लस 30 से भाग करेंगे 20 बार कटेगा, प्लस 0 से 0 40 से भाग करेंगे 15 बार कटेगा, प्लस 50 से भाग करेंगे 12 बार कटेगा, प्लस 60 से भाग करेंगे 10 बार कटेगा। अब देखिए यहाँ पर इसके कुल भाग को हम जोड़ लेंगे। देखिए कितना हो गया, 60 और 50, 30, 20, 50, 110, 120, 130, 140 और 5, 45, 2, 47, 147/60। देखिए इतना कुल भाग जो है रंग से रंगा गया है। अब देखिए हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 चौक 12, 2 3 9 27 और 3 दूनी 6, इतना भी आप लिख सकते हो इसको। इतना भाग भी कह सकते हैं। अब हम इसको इतना भाग रंगा गया तो 200 में से 49 घटा देंगे, शेष भाग वायलेट रंग आ जाएगा। देखिए 200 में से 49 घटाएंगे 151/200, ये शेष भाग है और ये शेष भाग वायलेट रंग का भाग है जिसकी लंबाई दी उसने 12.08। देखिए शेष बराबर शेष हो गया यहाँ पर, और शेष से शेष को काटेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव नीचे लगाएंगे, 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई। अब हम इससे इसको काटते हैं, 15 8 120, 1 8 8, यानी कि 8 बार कट जाएगा ये। अब रह गया बटे में 2 और यहाँ बरज गुणा 8, तो 2 और 8 की बरज गुणा करेंगे, 2 8 16, 16 मीटर लंबी वह छड़ थी। तो देखिए छड़ के कुल भाग की लंबाई थी टोटल 16 मीटर। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 16 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2153 की घात 167 के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा है। जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम के वीडियो नंबर 8 में इकाई अंक ज्ञात करने के सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जब किसी संख्या का इकाई अंक, देखिए कोई संख्या कितनी बड़ी हो उसका इकाई अंक 3 आ जाए, 7 आ जाए, 2 आ जाए या 8 आ जाए, तो
उस पर आई हुई घात को हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। देख लीजिए, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इस पर आई हुई घात 167 है, तो इसको हम 4 से भाग करेंगे और जो शेष बच जाएगा भाग देने के बाद वही इस इकाई के अंक की घात बन जाती है। तो देखिए 4 चौक 16 पूरा कट गया, फिर 7 पर मारने चलाएंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, तो 4 से भाग करने पर 3 बचता है शेष, तो यह इकाई अंक 3 की घात बन जाती है। तो ये 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, वो इकाई अंक 3 की घात बन जाती है। अब हम इसको हल करेंगे, 3 की घात 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3, जैसे कि इसने कहा गुणनफल में, गुणनफल आ गया जो में इकाई अंक कौन सा, तो हल करेंगे, 3 3 होती है 27 में इकाई अंक हमारा 7 है और दाएं का अंक हमारा 2 है। यदि इसमें दाएं का अंक पूछा जाए तो दाएं का अंक इस तरह से 2 आता है और इकाई का अंक है यहाँ पर 7, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 7। देखिए ऑप्शन सी है 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए जैसे कि कॉन्सेप्ट में बताया था, दी गई संख्या 2464 की घात 1793, 615 की घात 317, 131 की घात 491 के गुणनफल में इकाई अंक बताना। जैसे ही कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 4 आ जाए, 4, तो उस पर आई हुई घात देखते हैं सम है या विषम। तो 1793 सम घात है, तो देखिए सम घात जिस संख्या का देखिए इकाई अंक 4 है और उस पर घात विषम आ जाए, देखो 1793 विषम घात है, तो विषम घात 1 3 5 7 इस तरह से होती है। तो इन सभी घातों को ना देखकर विषम को देख लेते हैं, तो 4 की घात 1 देखेंगे 4 आता है इकाई अंक। तो यहाँ इस पूरे सवाल को हल करेंगे, इसका इकाई अंक कितना आ गया 4, देखो 4 आएगा, लिख लिया मैंने, यहाँ पर समझा दिया आपको गुणा का चिन्ह। और जिस संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए उस पर घात चाहे कुछ भी हो, पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट, तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, गुणा जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो और उस पर घात कुछ भी हो उसका भी इकाई अंक 1 ही होता है। अब इन सभी की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 एकम 20, इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या आया 0, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। देखिए नया क्वेश्चन 86, 7 की घात 19 प्लस 2 को 6 से भाग करने पर शेष क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से हल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको 2 तरह के रिमाइंडर बताए थे, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। तो शेषफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसको स्टार्टिंग करते हैं, 7 की घात 19 प्लस 2 को 6 से भाग करने पर शेषफल बताइए। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि रिमाइंडर 2 तरीके से ज्ञात किया जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे, यहाँ पर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 को हम इस तरह से लिखते हैं, 6 प्लस 1 की घात 19 प्लस 2 और भाजक संख्या 6। अब देखिए 6 का मल्टीपल हो गया, 6 से 6 कट गया, 1 की घात 19, 1 की घात 19 प्लस 2 और बटे 6 भी लिख सकते हैं ये इसके लिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है।
या बटे 6 कर लीजिए इसकी वजह से, क्योंकि इसको इससे काटा तो बटे 6 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको हल करेंगे, 1 की घात 19 एक ही रहेगा और प्लस 2 जोड़ लेंगे 3 बटे 6। अब 6 से ये भाग नहीं होता क्योंकि 6 से ये छोटा है और इस तरह के सभी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं। तो हमारा जो शेष होगा वो 3 होगा। तो देखिए 6 से भाग करने पर शेष फल 3 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। या इसको ए से भी कर सकते हैं, 6 से कट गया, बाद में हम इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, या 1 की घात 19 प्लस 2, सिर्फ इसको इतना भी लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, 1 की घात 19 1 प्लस 2, तो भाग देने पर 6 से भाग देने पर ये शेषफल होता है 1 और 2 3। इस तरह भी हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है। देखिए भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। तो देखिए हम वह संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या निकालने का तरीका होता है, ध्यान दीजिए, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। देखिए भाजक हो गया 68, 68 से भाग देने पर, भाजक गुणा भागफल 269 जमा शेषफल 0। तो हमारी संख्या हो गई कितनी, 68 गुणा 269 जमा 0 जोड़ने पर यही होगा 68 गुणा 269, ये संख्या हो गई। अब आगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यदि उसी संख्या में यानी कि इस वाली संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, तो 67 को भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 68 को 67 से भाग, क्योंकि दोनों के बटे है ये, गुणा 269 को 67 से भाग। इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। 67 से इसे भाग करेंगे, एक शेषफल बचेगा, और इसे भाग करेंगे 67 चौका 268 होता है, यहाँ से इससे भाग करेंगे, यहाँ भी शेष 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1, तो देखिए तो शेषफल 1 होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन में भूल गया इनको लिखना, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आप चेक कर लेना, इसका आंसर 1 आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। देखिए इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखो 88वां क्वेश्चन यहाँ पर हल होगा। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। देखिए एक साइड में हम भाजक संख्या लिखेंगे और इधर शेषफल लिखेंगे। तो देखिए 13 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर, देखिए 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, और यहाँ पर हम भागफल के रूप में 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक इस क्वेश्चन को लिखा है और पहले मैं इसको हल करूँगा। तो इसको हल करने से हमारी संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखो ये भाजक है, ये भागफल है, यहाँ पर इधर भाजक संख्या, ये शेष, ये भागफल।
तो देखिए भाजक की भागफल में गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ लेंगे तो संख्या आ जाती है। देखिए 5 एकम 5 और 3 8। फिर इसी तरह इसमें करेंगे, देखिए ये 8 आ गया भाजक और ये भागफल हो गया, बीच में ये भागफल और ये शेषफल। 13 अट्ठे 104 और एक जोड़ेंगे 105, ये हो गया 105। तो हमारी संख्या आ गई 105। तो देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, संख्या हो गई 105। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसी संख्या को 105 को 65 से विभाजित किया जाए तो शेष बताओ क्या होगा। देखिए 65 एकम 65 40 शेष बचेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया शेष 40, ऑप्शन डी। देखिए नया क्वेश्चन 89। इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। देखिए 18 से विभाजित नहीं है तो यहां पर हम 18 के फैक्टर कर लेंगे, अभाज्य फैक्टर्स। 9 दूनी 18। तो जो संख्या इनमें से 9 व 2 से नहीं कटती तो वह संख्या 18 से भी विभाजित नहीं होगी। तो देखिए 9 का नियम तो सभी पर लग रहा है, 9 से विभाजित होने का नियम। 6 और 3 9, 4 5 9, अंकों का योग 9 बैठ रहा 18, 9 से घटे। यहाँ भी अंकों का योग 18, 9 से घटे। यहाँ भी अंकों का योग 18। देखो 6 5 11 7 18, 6 5 11 7 18। तो 9 से तो सभी कट रही है। और ये कह रहा है जो 18 से विभाजित नहीं होती, अर्थात देखिए 2 देखेंगे, 2 एक सम संख्या है। देखो 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको दिखाई दे रहा है आप 9 को भी छोड़ सकते हो, सीधा 2 से देख लीजिए। 2 हमारा सम अंक है, सम संख्या। तो सम संख्या सम को ही पूरा पूरा विभाजित करेगी। जिस संख्या का इकाई अंक इवन हो, सम हो, तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी, ये नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। तो यह संख्या 18 से पूरी विभाजित नहीं होगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना, यदि n एक पूर्णांक है, n पूर्णांक, n का मतलब नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर को बोलते हैं 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक, जो 1 से बड़ी है। अर्थात 1 को छोड़ देंगे हम, 1 से बड़ी 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो n स्क्वायर कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू भर देंगे यहाँ और हमें पता लग जाएगा किससे विभाजित होगी। देखिए n का मान यहाँ से हम 2 भरेंगे, स्टार्टिंग का ही पहला ही भर लेंगे क्योंकि इसको भरने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, छोटी डिजिट है। n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुणा 2 का स्क्वायर 4 में से घटाएंगे 3, कितना हो जाएगा 4 3 12। तो देखिए 12 आया इसको हल करने के बाद, और यह 12 किससे विभाजित होगा। 16 से नहीं होगा, 12 से 12 विभाजित होगा, 10 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 12 से विभाजित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति के द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे देखिए 2 अंकों की संख्या 25 है, 25 की फिर पुनरावृत्ति कर दी, 25 लिख दिया। तो इस तरह 4 अंकों की संख्या बन जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, 32 32 की पुनरावृत्ति फिर लिख दी दोबारा 32 को ही, तो ये पुनरावृत्ति हो गई। तो इस प्रकार 4 अंकों की संख्या बन जाती है, ये भी 4 अंकों की, ये भी, और इसी तरह बहुत सारी इस तरह बन जाए आदि। तो इस तरह की कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी, इस तरह की। तो देखिए वैसे तो हमें कॉन्सेप्ट में मालूम है 4 अंकों की
दो अंकों से पुनरावृत्ति करके बनाई गई संख्या 101 से पूर्ण विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 101। और 101 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है, या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इससे विभाजित हो गई है। 6 आप डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए, चलिए 2525 को हम भाग करके देखते हैं। 101 दूनी 202, 0 5 उतारा से यहाँ से 5 उतार लिया। 101 पंजे 505। तो देखिए इस प्रकार ये डिवाइड हो जाती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 से ये इस तरह की सभी संख्याएं विभाजित होगी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 7 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी 3 डिजिट प्राइम नंबर यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 इससे विभाजित होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 101। अब यह 101 किस तरह से आता है, आइए इसके कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे एक बार। जैसे कि ये 2 अंकों की संख्या है और इसी को फिर पुनरावृत्ति करके लिखा है, तो 2 अंकों की संख्या को मैं इस तरह से लिख सकता हूं b, ये इकाई का अंक हो गया प्लस ये दाएं का अंक हो गया 10 a। बन गई या 2 अंकों की संख्या इकाई दाई। और फिर ये तीसरे अंक से फिर ये रिपीट हो रही, तीसरे पे y आ गई इकाई अंक की और फिर दाएं अंक हो गया, फिर आगे रिपीट हो गई प्लस इकाई दाएं सैकड़ा, यही अंक रिपीट हो गया प्लस यही अंक रिपीट होगा 1000 a। देखो इकाई दाएं सैकड़ा 1000। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम 2 अंकों की रिपीटेड संख्या 4 अंकों में बना के इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए किस तरह से 101 आता है। अब इसको हम हल करेंगे। इन 2 पदों में हम कॉमन ले लेंगे 100। 100 से 100 कटेगा 10 रह जाएगा 10 है प्लस 100 से 100 कट गया 20 बच गया प्लस यहाँ से कॉमन 1 आ जाएगा। 1 से काटेंगे 10 है प्लस 1 भी जब 20 बार कटेगा। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, इन दोनों में 10 है जहाँ 10 ए था ये यहाँ पर, इसके लिए माफी चाहते हैं हम। 10 ए प्लस बी 10 ए प्लस बी ये कॉमन हो गया और गुणा में ये लिख देंगे 100 जमा 1 इसे जोड़कर 100 जमा 1 इसको जोड़कर लिख देंगे 101। तो देखिए इस प्रकार की पुनरावृत्ति करके संख्या तैयार हो जाए इस तरह। और यह किससे पूर्ण विभाजित होगी? 101 से, क्योंकि 101 गुणनफल में आ रहा है, 101 से डिवाइड हो जा। तो इसीलिए हम कह देते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी 101 अभाज्य संख्या है। तो ये सिद्ध कर दिया देखिए मैंने। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 101। क्वेश्चन नंबर 92 0.423 पर बार है ये, तो किस भिन्न के बराबर है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जब देखिए 2 अंकों पर बार है और इससे पहले जितनी भी संख्या है वो देखते हैं। एक संख्या है 4 और इस पर बार नहीं है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरह के कॉन्सेप्ट से इसको हल करेंगे? देखो पूरी संख्या ये 423 है, 423 में से उसको घटा देते हैं जिस संख्या पर बार नहीं है। 423 में से 4 घटा देंगे और बटे में 2 अंकों पर बार है तो इन 2 के लिए 99 लिखा जाएगा बटे में, और जितने अंकों पर बार नहीं है उसकी उतनी 0 लिखी जाती है। 1 अंक पर बार नहीं तो 1 0 लिखी जाती है। अब हम इसको इस तरह के कॉन्सेप्ट में लिखते हैं।
और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए 0.325 ऐसे ही बना दिया मैंने। आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। 325 में से 3 घटा देंगे, 325 माइनस 3 घटाएंगे और बटे 99 और ये 0। अब देखिए इसको हल कर लेंगे। देखिए 322 रह गया ये बटे 990। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और यदि ये कट जाए तो इसको काट भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 419 हो गया ये घटकर इसमें से, और बटे 990। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से कट नहीं रहा तो इसको इतना ही लिख देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 419 बटे 990। देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। इसका हमें कॉन्सेप्ट भी मालूम है किस तरह से आता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना कर लीजिए। बाद में कभी भी पढ़ा सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए इतना इजी है, बहुत आसान है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 23 और 34 दो अंकों पर बार, देखो मैंने चेंज कर दिया तो इस तरह से इसको भी हल करके दिखाए। तो वही तरीका 2334 में से 23 घटा दीजिए। देखो कि यहाँ घटा रहा हूँ, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 2311। देखिए 2311 बच गया बटे 99 और 2 अंकों पर बार नहीं 2 0। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन हम हल कर लिया करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तेल का टिन 4/5 भाग भरा हुआ है। देखिए 4/5 भाग को हम कर सकते हैं 20 पंजे 24 चौक 80, 80% भरा हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है। देखो 6 बोतल निकाल लिया, 4 बोतल डाल दिया। देखो यहाँ तक हमारी लैंग्वेज कंप्लीट होगी यहाँ तक। तो यह 3/4 भरी रह जाती है। कितनी भरी रह जाती है? 3/4 को क्या लिखेंगे? 25 चौक 100, 25 के 75, यानी कि 75% रह जाती है। तो टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है? और तो देखिए इसको हम हल कर लेंगे। 80 में से 75 लाकर घटा देंगे, 5% रह जाएगा यहाँ। और -6 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 2 रहेगा, और 2 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए शेष बराबर शेष रह गया। देखिए अब हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल कर लेंगे। परसेंट की 2 0 लगाएंगे, 5 से 200 को काटेंगे 40 बार। तो देखिए टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है? 40 बोतल तेल भरा जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 बोतल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94। एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। देखिए 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। ध्यान से देखना लैंग्वेज को। भूलवंश यानी गलती से उसने उस संख्या का 3/4 निकाला और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो ये जो 150 अधिक आया इसके कारण आया ये। इसका मतलब जो सही उत्तर आना था उससे भी ज्यादा आ गया 150। इसका मतलब 3/4 बड़ा हो गया इससे, क्योंकि ये बड़ा है तभी तो उत्तर अधिक लाया है। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे और अधिक आ जाएगा 150। यानी कि यहाँ यह क्वेश्चन बन गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से तैयार हो गया ये क्वेश्चन। अब हम इसको हल कर लेंगे। देख लीजिए 14 चौका 56 एलसीएम आ गया। 14 × 42, 4 × 12 कितना बैठ गया? 14 × 42 और 4 × 12। 42 में से 12 घटा दीजिए, 30 बच गया।
और बराबर इधर 150 है। अब हम इसको हल कर लेंगे। 30 पंजे 150 और ब्रज गुणा कर लेंगे 56 5 की। 5 छंग 30 हासिल 3, 5 पंजे 25, 3 28, 280। तो वह संख्या 280 है। ऑप्शन बी है 280। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। 7 की घात 105 में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, जब 7 की घात, 3 की घात या 2 की घात या 8 की घात कुछ भी आ जाए तो घात को 4 से भाग देते हैं और जो शेष बचेगा वही इकाई अंक 7 की घात मानी जाएगी। ये 7 पर घात 4 दूनी 8 भाग करेंगे 105 को 4 से, 4 दूनी 8, 2 हो गया 25, 4 छिक 24, 1 बच गया। 7 की घात 1 को हल करेंगे, 7 की घात 1 7, तो हमारा इकाई अंक आ गया 7। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, इकाई अंक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 2 अंकों की संख्या देखिए कहाँ से कहाँ तक होती है। सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक। 2 अंकों की संख्या 10 से आरंभ हो जाती है। देखिए, इससे पहले 9 एक अंक की थी, 10, 11, 12, 13 और इस तरह से 2 अंकों की संख्या 99 तक होती हैं, क्योंकि जस्ट इसके बाद तो 3 अंकों की संख्या 100 हो जाएगी। और जो कि उसने पूछा 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग, इनका योग निकालना हमें। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखना, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़ लेते हैं। 10 और 99 होता है 109 गुणा कितने पद है, कुल पदों की संख्या n/2, ये होता है कुल पदों की संख्या। पद कितने होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ लो, पद हो गए हमारे 90 हो गए, 90। 99 में से इससे पहले वाली संख्या 9 घटा देंगे, 90 पता लग जाएगा और बटे 2। अब हम इसको हल करेंगे, 2 से घटा 45 बार। देखिए, 109 और 45 की गुणा करेंगे, 100 गुणा 45, 4500 तो ये हो गया, और 45 गुणा 9 405 ये हो जाएगा। तो 45 और 400 4905 आ गया। आप भी अपनी गुणा कर सकते हो, आंसर ये आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4905। ऑप्शन डी है 4905। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए, 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.32 पर बार का मान ज्ञात करो। अब देखिए, इनको इक्वल डिजिट के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर 2 अंकों पर बार है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। 3 पर बार का मतलब 3 3 का अंक बार बार है, ये इसका मतलब ऐसे हुआ है ये, और ये भी ऐसे ही है। अब देखिए, बहुत ही आसानी से बस इनको जोड़ लीजिए। 33 33 66 86 87 बैठता है, जोड़ लीजिए इनको। 87 और 2 अंकों पर बार, इसी तरह से लिख सकते हैं। बहुत आसान है ये, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए, अगर ऐसे नहीं करते आप ऐसे 2/9 प्लस 3/9 प्लस 32/99। 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9, 1 अंक पर बार 1 9, 1 अंक पर बार 1 9। अब हम यहाँ पर 99 कॉमन ले लेंगे, लघुत्तम। 9 से कटेगा 11 बार, 11 दूनी 22, देखिए वही आ गया 22। 9 से 11 33 आ गया। 99 से 99 32 रह गया। अब इनको जोड़ लेंगे 87/99। अब इसको वापस ऐसे ही लिख लेंगे, 2 9 हटा देंगे तो 2 अंकों पर बार लगा देंगे ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए नया क्वेश्चन,
1000 से कम कितनी संख्या है? 10 तथा 13 दोनों के गुणक है, यानी ये जो दोनों से कट जाए वे दोनों के गुणक है। 10 और 13 दोनों के गुणक है, 1000 से कम। तो देखिए 10 व 13 के दोनों के गुणक का मान बन गया 13 धाम 130। तो 13 धाम 130 हो गया। अब हम 130 से इसको भाग कर लेंगे तो 1000 से कम कितनी संख्या आ जाएगी जो 130 से कटने वाली होगी, अर्थात 130 के गुणक वाली होगी। 1000 बटे 130 देखिए कितनी बार चलता है? 13 6 का 78, 13 7 91। देखिए 13 7 91 लगभग इसके निकटतम है। 13 8 104 इससे ऊपर हो जाएगा तो लगभग 7 बार कटता है, और जो शेष रह जाएगा उसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसके गुणक वाली संख्या आ जाएगी। तो हमारी कुल संख्याएं कितनी हो गई? 7। ऑप्शन डी है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है। क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या कुल कितनी है? देखिए 1 2 3 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1000 तक है, तो इसके गुणा में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य बताना। तो लास्ट वाली डिजिट ले लेते हैं, बताया था मैंने, और उसको 5 से भाग करते हैं। 5 दूनी 10, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने। 200 बार कट गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 40 बार, फिर 5 से, 5 अठे 40, फिर 5 से, 5 एकम 5, 3 शेष बच गया, छोड़ देंगे। अब ये हमारा शून्यों को दर्शाएगा, इन सभी का योग। तो जोड़ लीजिए 240 8 48 और 1 49, 249 शून्य हो गए। तो दिए गए क्वेश्चन के गुणनफल के अंत में 249 जीरो हो गए, तो ऑप्शन है डी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर क्वेश्चन आगे करेंगे ऊपर यहाँ पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है। देखिए वर्गों के अंतर को अंतर से भाग करेंगे, यानी कि अंतर बराबर अंतर कर देंगे। 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये दो संख्याओं का योग आ जाएगा। ये दो संख्याओं का अंतर है। और जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि जब दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर लेते हैं, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 13 और 3 16, 16 का आधा 2 थे 16, तो 8 हमारी बड़ी संख्या होगी। तो इसमें पूछा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ऑप्शन ए है 8। देखिए छोटी संख्या ज्ञात करनी होती, दो संख्याओं का योग 13 में से 8 घटा दे, छोटी आ जाती 5। अब देखो दोनों का योग 13, दोनों का अंतर करे 3, वर्गों का अंतर कर लेंगे तो 39 आएगा। देखो 8 का वर्ग 64, 5 का 25, वर्गों का अंतर शेष बच गया 39। यह वर्गों का अंतर है। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, या फिर एक कॉन्सेप्ट और होता है। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखो वर्गों का अंतर दिया 39, इसको बोलते हैं वर्गों का अंतर 39। अब इस वर्गों के अंतर ये दिया, और उन संख्याओं का अंतर कितना दिया है? a माइनस बी। अब देखिए ये दिया है हमें कितना? 3। अब इसको अगर हम हल करेंगे, देखिए वर्गों के अंतर को हम एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और a माइनस बी बराबर 39 बटे 3। अंतर से अंतर कट गया, देखिए 3 से ये 13 बार कट गया, तो दो संख्याओं का योग आ जाएगा ये 13। तो देखिए कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 13 और दो संख्याओं का अंतर 3,
अब देखिए इनको काट देंगे, 2a बराबर हो गया 16, 2 अट्ठे 16, बड़ी संख्या आ गई हमारी 8। ऐसे भी कर सकते हैं बट इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए हम इस तरह से पढ़ा देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही पढ़ाया है, जैसे मैंने नंबर सिस्टम वीडियो शुरू की थी नंबर सिस्टम की, उसमें ही पढ़ाया था ये। तो देख लेना, आप सभी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।